बच्चों, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओके, इन द फिगर AC इक्वल्स टू AE, इस फिगर में AC जो साइड्स है, AC जो साइड्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे कह रहा है AB जो है वो AD के इक्वल है, जो AB है वो AD के इक्वल है। आगे कह रहा है एंगल BAD जो है वो एंगल EAC के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो एंगल है ना BAD, ये एंगल हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है? दो एंगल्स को इक्वल करना है, शो करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपका जो मेंशन है उसको लिख लेंगे। फर्स्ट है आपका AC साइड्स है वो AE साइड्स के इक्वल है, एंड AB जो साइड्स है वो AD के इक्वल है। ओके, और एंगल भी दिया है, इसके इसी भी लिख लेंगे। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है? प्रूफ है मुझे दो साइड्स को इक्वल करना है। कौन कौन साइड्स? BC साइड्स और D, दोनों को आपस में इक्वल करना है। ठीक है, चलिए अब मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले कुछ चीजें हम यहाँ पे जान लेंगे। जनरली क्या होता है, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो BC जो साइड्स है वो DE के इक्वल करना है मुझे। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को इक्वल करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो साइड्स है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? तो जो BC साइड्स है वो देखेंगे ABC ट्रायंगल में BC आ रहा है, और देखेंगे ADE, जो ट्रायंगल ADE है उसमें DE साइड से आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी मेरा दो साइड्स या फिर किसी भी एंगल्स को इक्वल करना पॉसिबल होता है। ठीक है, इसलिए हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, चलिए बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने से पहले कुछ चीजें इसमें जानना होगा आपको। ठीक है, तो क्या जानना है? यहाँ देखेंगे जनरली क्या होता है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए, जिसमें आपका एक पॉइंट दिया है वो क्या है? AB जो साइड से वो AD के इक्वल है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? जो AC साइड से वो AE के इक्वल है। 2 पॉइंट तो मुझे मिल गया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिखना है मुझे, देखना है, सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल भी इक्वल है, बट यहाँ पे क्या देखना आपको? ये जो एंगल मुझे टोटल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल गिवन आपका इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में ये टोटल एंगल गिवन नहीं है, इसके बजाय ये छोटा सा पार्ट है, ये एंगल का छोटा सा पार्ट। ठीक है, इस छोटे पार्ट का इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा? इस एंगल को इक्वल करने के लिए मुझे ये टोटल प्रॉपर ये एंगल चाहिए। ठीक है, ABC ट्रायंगल का और ADE ट्रायंगल का ये प्रॉपर एंगल चाहिए, तब जाकर हम इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर एंगल को इक्वल करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो वही कुछ एक्स्ट्रा काम को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए गिवन में क्या था, आपको गिवन के थ्रू चलते हैं। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। ठीक है, ये दो एंगल्स गिवन थे आपके। अब कुछ इसमें ना एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कुछ। वो क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है, जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है एंगल DAC, जो है ये छोटा पार्ट दिख रहा है, वो उस छोटा एंगल को दोनों साइड्स ऐड करेंगे। ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, और आगे भी ऐड करेंगे इधर EAC प्लस क्या हो जाएगा? एंगल DAC। अब आप इक्वेशन में जानते होंगे कि कोई भी सेम चीज दोनों साइड में ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस इक्वेशन में। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी है। इस DAC को इधर भी ऐड कर दी और DAC को उधर भी ऐड कर दी, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी, तो कोई फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब इससे मेरा क्या बन जाता है आगे देखिए, जो BAD एंगल है और DAC जो एंगल है उसे मिलाकर भी मेरा ये टोटल एंगल आ जा रहा है। उस टोटल एंगल को हम यहाँ पे नाम दे देंगे क्या? एंगल BAC। एंगल BAC, ओके, इक्वल्स टू, इसका भी टोटल नाम दे देंगे, क्या हो जाएगा इसका? एंगल EAD, एंगल EAD। ठीक है, चलिए इसे हम लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, चलिए अब हम ट्रायंगल में चलेंगे। कौन कौन ट्रायंगल में? वही जो ट्रायंगल जिसे मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए इन ट्रायंगल ABC दिख रहा है ना, ABC एंड ट्रायंगल ADE। ओके,
चलिए, अब इन दोनों ट्रायंगल का 3 पॉइंट मुझे ढूंढना है, तो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन था, ए सी इक्वल्स टू ए, ये पहला पॉइंट हो गया, और सेकेंड पॉइंट था आपका ए बी इक्वल्स टू ए डी। तो ये हम इसे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि गिवन से ये साइड्स लिया गया है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे, एंगल बी एस सी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी। ओके, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए 3 पॉइंट मुझे मिल गया। अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ए। ठीक है, ये कौन से क्राइटेरिया से होगा, दो साइड्स मिला, एक एंगल मिला, एस ए एस हो जाएगा। ठीक है, अब दो ट्रायंगल को मुझे दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर दिए। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो दो साइड्स को इक्वल करना था, बीसी और डीई को। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हेंस बीसी इक्वल्स टू डीई। ठीक है, ये दोनों साइड्स को इक्वल कर दिए। अब ये कौन से रूल से वो इक्वल हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, सीपीसीटी। ठीक है, ये सीपीसीटी से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गया। लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, बीसी इक्वल्स टू डी इक्वल हो गया सीपीसीटी रूल से। चलिए, अगर इसी तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन बैक टू बैक चाहिए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।